कुछ देर पहले जयपुर के सांगानेर इलाके की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां की गई पड़ताल हमने आपको दिखाई थी। और आइए अब आपको दिखाते हैं अजमेर रोड इलाके में क्या कुछ हो रहा है। जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। हवा महल से लेकर आमेर फोर्ट तक जयपुर को जन्नत बनाते हैं, लेकिन चंद पैसों की लालच में कुछ लोगों ने जयपुर को बदनाम कर रखा है। और हम उन्हीं बदनाम गली की पड़ताल पर निकले थे और उस पड़ताल के दौरान हम पहुंचे अजमेर रोड, लोकेशन नंबर 4, सरदार जी का ठेका, अजमेर रोड, शाम करीब 7 बजे। अजमेर रोड जो जयपुर का बहुत व्यस्तम सड़क है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अमूमन यहाँ से पीसीआर निकलती है, 2 चौराहे आगे पीछे पड़ते हैं जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था रहती है और स्थानीय थाना पुलिस की व्यवस्था रहती है। लेकिन इसी लाइन में 2 ठेके हैं, आप देख सकते हैं। एक सरकारी ठेका है देशी शराब का, उसके बगल में एक ठेका और मैं आपको राइट हैंड पे दिखाऊंगा। ये सरदार जी का ठेका है राइट हैंड पे, और इसके बीच में अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है पूरी पोल पट्टी जो यहाँ आकर खुलती है। ये फिश चिकन और सलाद प्लेट के नाम पर यहाँ शराब पिलाई जाती है। दोनों ठेके के ग्राहक यहाँ पर पहुँचते हैं, शराब की बोतलें लेकर पहुँचते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। पीसीआर यहाँ से निकलती है लेकिन पीसीआर चुप्पी साध लेती है। और ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये है वो जगह जहाँ पर ये पूरा गोरख धंधा चलता है। फिश चिकन सलाद के नाम पर शराब धड़ल्ले से पिलाई जाती है। अजमेर रोड जैसे इलाके में अगर ये हाल है तो राजधानी जयपुर की गलियों और मोहल्लों चौराहों का आप अंदाज़ा सहज लगा सकते हैं। क्या कुछ है यहाँ, आइए दिखाता हूँ आपको। पीस 2 के आखिरी हिस्से में आपको पुलिस सायरन की आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। इस सायरन के जरिए पुलिस ये मैसेज देती है कि सावधान हो जाइए, गलत काम मत कीजिए, हम आपके आसपास हैं, पकड़े गए तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन इस फिश चिकन वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए ये सायरन और पुलिस के मुनादी सब बेकार है। इसे तो अपना काम करना है, फिश और चिकन बेचना है। शराब पीने की जगह मुहैया कराकर सीधे सीधे शब्दों में कहे तो चखना का लालच दिखाकर ये लोगों को अपने यहाँ पीने बुलाते हैं। चलिए दिखाते हैं कैसे। ये एक पाव कितने का आएगा? ऑनलाइन हो जाएगा ना पेमेंट? एक पाव कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना यहाँ पे? यार दिक्कत तो नहीं आएगी कोई? दे दो, पी सकते हैं ना अंदर? फिश? हाँ, फिश लगाओ। मच्छी तो कौन चला वो बियर वो लेके आएगा, मंगवा देंगे। ये बियर को सिलानी पड़ेगी, अंदर थोड़ी अवेलेबल है, बाहर सिलानी पड़ेगी। चखने में जो भी पसंद हो यहाँ अवेलेबल है। चिकन हो या फिश या फिर सलाद, पाव आधा किलो खरीद लीजिए और बगल से अंदर पहुंच जाइए। अंदर जो हाल है उसे देखकर कहीं से आपको इस बात का एहसास नहीं होगा कि ये कोरोना काल है और इस काल में बिना मास्क के घूमना, एक दूसरे के इतने नजदीक पहुंचना, खुले में रखा सामान खाना, साथ बैठकर पीना, साथ सिगरेट के कश लेना, सब पर पाबंदी है। मास्क न लगाने पर तो जुर्माना भी लग सकता है, पुलिस के डंडे भी पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो सब शांति शांति है। महफिल जमी हुई है, तंग गली और दुकान में इतने लोग हैं कि गिनती भूल जाएंगे। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। वहीं शराब और बियर की बोतल, चिकन और फिश के टुकड़े बिखरे हैं। बाहर गेट पर दुकानदार चांदी काट रहा है और यहाँ इनकी जेब कट रही है। और अगर गलती से कोई कोरोना पीड़ित इस भीड़ में शामिल है तो फिर इनकी जिंदगी का अध्याय भी क्लोज हो जाएगा। कहते हैं पैसा बोलता है, यह भी बोल रहा है। पीने वाले चंद पलों की खुमारी के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं और कमाने वाला ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेन देन का यही कॉकटेल जयपुर को बदनाम कर रहा है। वैसे जयपुर की बदनामी सिर्फ ऐसे फिश चिकन, चाट और जूस शॉप वालों से नहीं हो रही। जयपुर के दामन पर दाग तो ढलती शाम के बाद वो शराब विक्रेता भी लगा रहे हैं जो तय समय के बाद शटर के नीचे से शराब बेचते हैं। सोचिए, अगर जयपुर पुलिस भी इतनी सी मेहनत कर ले तो न केवल ये काला कारोबार रुकेगा
बल्कि कोरोना के संक्रमण का खतरा भी कम होगा। कैमरामैन भवानी सिंह शेखावत के साथ भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज 18 जयपुर। प्रदेश में आज से धार्मिक स्थल खुल गए हैं। कोरोना काल में करीब 5 महीने बाद मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुल गए हैं। टीवी स्क्रीन पर मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे की तस्वीरें सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों को खोला गया है और कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां किया जा रहा है। और चलिए ये 4 तस्वीरें और देख लीजिए। उदयपुर, अजमेर, जयपुर की ये तस्वीरें हैं जहां मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे खुले हैं। उदयपुर में आज जगदीश मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोला गया, तो अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के द्वार खुले। इसके साथ ही अकीदतमंदों के लिए गरीब नवाज की दरगाह भी खुली। जयपुर में राजा पार्क गुरुद्वारा भी भक्तों के लिए खुल गया है, जहां हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करते हुए श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। राजधानी में जामा मस्जिद को भी आम नमाज के लिए खोल दिया गया है। इस दौरान नमाजी एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी रखेंगे। जामा मस्जिद में वैसे 2000 लोगों को एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में जामा मस्जिद कमेटी एक बार में 400 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं देगी। जामा मस्जिद में नमाज के बाद तुरंत सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए अल्कोहल मुक्त सिल्वर नैनो पार्टिकल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल में लिया जाएगा। जामा मस्जिद को नमाज शुरू होने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, फ्यूमिगेशन बाकायदा किया जा रहा है। ये एक नया तरह का जो सैनिटाइज़र है जामा मस्जिद में ख़ास तौर पर इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिसके अंदर जो अल्कोहल है उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लिया गया। पूरे जामा मस्जिद परिसर को बाकायदा सैनिटाइज किया जा रहा है। जो सैनिटाइज़र यहाँ पर इस्तेमाल में लिया जा रहा है तो किस तरह का है, इसमें अल्कोहल से आपने एहतियात बरता है? ये जो अल्कोहल सैनिटाइजिंग हो रहा है मुकम्मल तौर पे, पूरी तौर पे 100% अल्कोहल फ्री है। ये आप चाहें इसका जो इसका मैनुअल दे रखा है, जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें पूरी तौर पे ये बता दिया गया है कि पूरा ये अल्कोहल फ्री है। अल्कोहल फ्री। और आप इसी को अब हर नमाज के बाद में पूरी मस्जिद को या एक दिन के अंदर पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे ताकि कोई संक्रमण का खतरा न रहे? पूरी तौर पे हम लोगों ने सैनिटाइज ये परचेज भी कर लिया, कुछ लोगों ने भी दिया भी है। हमारे यहाँ पे जो लगाया गया है ये भी एक साहब ने लगाया। हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह उनके काम को खूब बढ़ाए। और ये मसाजिद और मंदिरों के लिए, ख़ास तौर से इबादत गाहों के लिए ये बनाया गया है। ये सिल्वर का है, क्या टेक्नोलॉजी है? ये सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की टेक्नोलॉजी है। कोविकारा के नाम से हम सैनिटाइज़र और डिसइंफेक्टेंट बना रहे हैं। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई अल्कोहल, कोई केमिकल किसी तरह का नहीं है। और ये पहला ऐसा सैनिटाइज़र है जो 100% अल्कोहल फ्री और 100% नेचुरल है। तो सिल्वर नैनो टेक्नोलॉजी, जिसको आप चांदी की भस्म भी बोलते हैं, तो चांदी की भस्म और पानी से बनाया गया है। यहाँ पर जो तमाम लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने वाले, वो काफ़ी बुजुर्ग होते हैं, उनकी काफ़ी सारी चीज़ें उनका ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो एहतियात बरते जा रहे हैं उसके नतीजे बेहतर होंगे, ये उम्मीद की जानी चाहिए। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और अब बात आज से अनलॉक हो रहे धार्मिक स्थलों की हम लगातार बात कर रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरोना काल में 5 महीने से बंद धार्मिक स्थलों को आज खोल दिया गया है। अजमेर में भी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह आज सुबह से खोल दी गई है। काफ़ी मुद्दत और इंतज़ार के बाद आशिकाने ख्वाजा सुबह से ही ज़ियारत के लिए दरगाह में हाजिर हो रहे हैं। हालांकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते हुए ही अकीदतमंद दरगाह में दाखिल हो रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद आज से मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया। उदयपुर के जगदीश मंदिर में भी सुबह से दर्शन शुरू हुए। वहीं प्रशासन ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सभी एहतियात बरतने के
इंतजाम किए हैं। जहां जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता कपिल शिमाली ने। उदयपुर में भी करीब 170 दिन के बाद में भगवान के दर्शन अब भक्तों को हो पा रहे हैं। केंद्र सरकार की अनलॉक 4 की गाइडलाइन के तहत अब मंदिरों को भक्तों के लिए खोल दिया गया है, लेकिन इसमें कई सारी शर्तें लागू की गई है, कई सारी बंदिशें अभी भी लागू रहेगी कि मंदिर में किस प्रोटोकॉल के तहत भक्तों को दर्शन हो सकेंगे। हम इस समय उदयपुर के सबसे प्रसिद्ध भगवान जगदीश के मंदिर में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन कराना चाहूँगा। आप देखिए कि भगवान जगन्नाथ का मनमोहक श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। उसके अलावा ये कोशिश की गई है कि मंदिर के अंदर जो भी भक्त यहाँ पर पहुँचे उनके लिए कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय हो पाए। क्या व्यवस्थाएं रहेगी, हम जानेंगे पुजारी जी से, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेगी मंदिर में? अभी भगवान के जो विश्व प्रसिद्ध जगदीश मंदिर है उसमें कोरोना काल के बाद में लगभग 6 महीने के उपरांत जो है आज भगवान के जो है मंगला आरती के साथ जो है भगवान के सारी गाइडलाइंस को पूरे करते हुए राजस्थान सरकार की, भारत सरकार की जितनी गाइडलाइंस थी उन सारे को पूरी करते हुए, जैसे सैनिटाइजर करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, थर्मल स्कैनिंग करना, मास्क लगाना अनिवार्य होना, ये सारे जो गाइडलाइंस है उनका बोर्ड जो है हमारे दोनों मुख्य द्वार के ऊपर लगा दिया गया है। 2 दिन पहले ही जिला कलेक्टर और उदयपुर एसपी ने मंदिर परिसर का दौरा किया था और ये सुनिश्चित किया कि जब भक्तों की भीड़ यहाँ पर आएगी तो कैसे उसे कंट्रोल किया जाएगा और कैसे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए। तो आज यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है और यदि भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो वे कतारबद्ध होकर सोशल डिस्टेंसिंग के मार्फत मास्क लगाकर भगवान के दर्शन कर सकेंगे। कैमरा पर्सन जमाल खान के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 उदयपुर। कोरोना संकट के चलते इतिहास में पहली बार 172 दिन के लिए बंद हुई ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को सोमवार से जायरीनों के लिए खोल दिया गया। हालांकि इस दौरान कोरोना गाइडलाइन और हेल्थ प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थल श्री बालाजी धाम मंदिर की प्रबंधन कमेटी ने 31 अक्टूबर तक मंदिर बंद रखने का फैसला किया है। हालांकि सरकार ने प्रदेश में सोमवार से सभी मंदिरों को खोलने के आदेश दे दिए हैं। और जयपुर मेट्रो से जुड़ी बड़ी खबर, सितंबर माह के तीसरे हफ्ते में अब मेट्रो को शुरू करने की तैयारी है। आज से मेट्रो रेल का संचालन जयपुर में नहीं होगा। जीएमआरसी पहले दिल्ली मेट्रो का संचालन देखेगा, फीडबैक लिया जाएगा, उसके बाद जयपुर मेट्रो शुरू की जाएगी। आज से शुरू होनी थी जयपुर मेट्रो, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित किया गया है कुछ दिनों के लिए। 19 को लेकर के सरकार अलर्ट मोड पर है और लगातार जो रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते जा रहे हैं। जयपुर की बात करें तो जयपुर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतर माध्यम मेट्रो को माना गया है पिछले दिनों में, लेकिन जो एक्सपीरियंस है कोरोना को लेकर के उसके चलते सरकार ने फैसला जो अपने स्तर किया। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस आ चुकी हैं, मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो है वो इस पूरे मसले को लेकर के बैठक ली थी कोरोना को लेकर के। उसमें ये तय किया गया था कि फिलहाल जो है दिल्ली और अन्य शहरों के अंदर जो मेट्रो शुरू हो रही है वहां के एक्सपीरियंस को देखा जाएगा। सितंबर माह के यानी ये जो माह चल रहा है इसके इस महीने के अंतिम सप्ताह में मेट्रो को चालू किया जा सकता है, वो उस कंडीशन में जब वहां पर किसी भी प्रकार से मेट्रो से कोरोना के केस ना बढ़े और जो केसेस हैं उन पर कंट्रोल हो। तो ऐसे में अब थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। अगर लोगों को मेट्रो का सफर करना है तो कोरोना की लड़ाई को भी। झीलों की नगरी के नाम से विश्व में मशहूर उदयपुर कभी कई कलाओं के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हुआ करता था। इनमें से कई कलाएं तो आज समाप्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कलाएं अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। इन्हीं कलाओं में से एक लकड़ी के खिलौने बनाने की कला भी है। लेकिन पीएम मोदी के मन की बात के बाद एक बार फिर इसकी आस जगी है। लकड़ी के खिलौने की ललकार, चीन का खिलौना वाला खेल, डेयर टॉयज अब होगा फेल। उदयपुर की कला पर चीन की मार। लेक सिटी, पूरब का वेनिस और ना जाने क्या क्या। एक अलग पहचान है, दुनिया में धाक है, खूबसूरती के लिए भी और अपनी कलाओं के लिए भी। एक ऐसी कला जो 170 साल पुरानी है, जो अलग है,
कुछ खास है। जी हाँ, लकड़ी के खिलौने बनाने की कला। लेकिन ये कला चीन की चाल की वजह से दम तोड़ रही है, अंतिम सांसें गिन रही है। बहुत कम होगी, वो चाइना का माल, प्लास्टिक का माल ये आने की वजह से हमारे लकड़ी के खिलौने डिमांड कम होगी। इनके ये महंगे पड़ते हैं ना, वो चाइना का सस्ता पड़ता है माल, इसलिए। अब कितने लोग बना रहे हैं, पहले कितने थे? पहले तो कम से 250-300 परिवार थे और अब रह गए 2-3। मैं यही लकड़ी का काम ही करता हूँ मैं अभी, और मेरे बाद में मेरे बच्चे भी साथ में बैठे थे, ये भी थोड़े सीखने लग गया है, इसलिए मैं काम मेरे में बंद कर दिया मैंने चलाना। और बच्चे काम करते हैं, एक आधा बच्चा करता है और सारा परिवार, 2 परिवार काम करते हैं, इसलिए मैंने चाइना का माल आने के बाद ये सब काम हमारे डिमांड से ख़त्म हो गई थी। जी हाँ, यही सच्चाई है, यही हाल है। प्लास्टिक के खिलौने लकड़ी के खिलौनों पर भारी है। चीन का खेल लकड़ी के खिलौने के बराबर का तेल निकाल रहा है और नतीजा, जहाँ पहले 6000 लोग लकड़ी के खिलौने बनाने के काम में लगे थे, आज महज 2 परिवार ही इस कारोबार से जुड़ा है। लेकिन पीएम मोदी ने जब मन की बात में इन खिलौनों की चर्चा की तो आस जगी थी। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं। अब यहाँ के कारीगरों को लगता है कि उनके दिन फिर सकते हैं। हाँ, मोदी जी अखबार में आया था, मोदी जी ने लिखा है ये अब वापस चालू कर रहे हैं, ये तो हम ये समझ है सब अच्छा, खुशी की बात है ये। अब जब आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब आह्वान कर रहे हैं, तो हमने ये डिमांड रखी है कि उदयपुर शहर की जो पारंपरिक लकड़ी के टॉयज इंडस्ट्री थी उसको रिवाइव किया जाए। उसमें बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए एक वोकेशन। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।